नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और खबर बाजारों में ये है कि सरकार के पास सिर्फ 4 महीने के लिए चना दाल का स्टॉक पड़ा हुआ है और इसका खामियाजा सरकार के भारत दाल ब्रांड को भुगतना पड़ सकता है। क्या है एग्जैक्ट नंबर्स और बाजार किस अवेलेबिलिटी फसल के साथ काम कर रहा है, इन सब को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। JLV एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं और एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी भी हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों को क्या लगता है कि क्या फसल है। सुनील जी, इस बार चने की फसल क्या थी? चने की फसल मनीषा जी, जैसे मैं आपके चैनल पर पहले ही बता चुका हूं कि करीबन 10 से 12% की बिजाई कम थी और 10% के करीबन जो है वो यील्ड की कमी थी। तो दोनों मिला के देखें तो पिछले साल से 20% चने की पैदावार कम थी। और सरकारी यदि हम स्टॉक की बात करें तो सरकारी स्टॉक पिछली बार 14 लाख टन से ज्यादा था, जो इस बार फरवरी के महीने मार्च के महीने में यदि हम बात करें तो 8-9 लाख टन था। और यदि हम प्राइवेट हाथों में बात करें तो पिछली बार चना जो था हर मिलर और ट्रेडर के पास था, लेकिन इस बार चना मिलर और ट्रेडर के पास भी कम था। तो मुझे लगता है कि टोटल यदि सप्लाई की बात करें तो सप्लाई करीबन 25% की कमी जरूर है, लेकिन उस कमी को पूर्ति जो है, जैसा आपने बोला पहले भारत दाल में, क्योंकि सितंबर तक सरकार ने करीबन भारत दाल के लिए अलॉट कर चुकी है चना, तो मुझे लगता है कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीने जो है वो भारत दाल मिलती रहेगी। हाँ, सितंबर ऑनवर्ड यदि चना सरकार को नया प्रोक्योरमेंट नहीं होता है तो फिर हमें जरूर दिक्कत आ सकती है, लेकिन सरकार ने चूंकि मार्केट रेट पे चना को जो है खरीदी का तैयारी कर ली है, तो मुझे लगता है कि जो दाल जो है, भारत दाल जो है वो शायद आगे भी जारी रह सकती है। यदि सरकार को कुछ माल मिल जाता है तो सरकार को यदि माल नहीं मिलता है तो सरकार के पास मसूर दाल है, मूंग दाल है और सरकार शायद मटर भी खरीद के भारत दाल में भारत मटर भी दे सकती है। तो मुझे लगता है दाल देना सरकार का ज्यादा एक सरकार का एक एम रहेगा कि हम दाल गरीबों को कैसे बांटे। तो सरकार के पास मसूर दाल है, मूंग दाल है और सरकार मटर दाल भी खरीद के भारत दाल में दे सकती है। ओके, विवेक, आपका क्या नंबर्स हैं यहाँ पर? आपको क्या लगता है किस तरह की अवेलेबिलिटी है एज ऑफ नाउ? और अब जिस तरह से यहाँ पर सरकार ने अलॉटमेंट तो जो दाल की है वो करीबन यहाँ पर 16.5 लाख टन की करी थी, लेकिन उसमें से माना ये जा रहा है कि 8 लाख टन अब तक यहाँ पर हम निकाल चुके हैं भारत दाल के नाम से। नमस्कार मनीषा जी। मुझे ऐसा लगता है कि दाल की अवेलेबिलिटी का एक जो प्रश्न है चना दाल की, वो आने वाला है। और जिस तरीके से भारत दाल मार्केट में सुपर हिट रही, लोगों ने हाथों हाथ लिया और मार्केट से 18 से 20% कम प्राइस पे थी, तो सरकार के लिए चना प्रोक्योर करना और उसकी दाल बना के मार्केट में देना एक चुनौती रहेगी। लेकिन अब जो वर्ग है, एक निश्चित वर्ग है, वो बिल्कुल इसका वेट करेगा भारत दाल का। तो अभी जैसे सुनील जी ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मटर दाल एक बहुत अच्छा विकल्प है भारत सरकार के पास। 17-18 लाख टन हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं और इसको और सरकार ने इसको आगे बढ़ा दिया है। और मटर की उपलब्धता पहले जो लोकल में है सरकार उसको प्रोक्योर करे, और उसके बाद अगर वो नहीं हो पाती है पूर्ति तो इम्पोर्टेड मटर भी खरीद सकती है सरकार और उसकी मटर दाल बना के भारत दाल में बिल्कुल सप्लाई कर सकती है, जो कि एक अच्छा माध्यम रहेगा चने दाल की जगह अल्टरनेट। क्योंकि चना की प्राइस मनीषा जी निश्चित रूप से बढ़ने वाले हैं। इसकी अवेलेबिलिटी कम है और मार्केट में भी काफी ये न्यूज है कि शॉर्टेज जो है उसका इम्पैक्ट मार्केट में आएगा। तो अच्छे प्राइस पे सरकार अगर खरीदने की कोशिश करे तो उतनी क्वांटिटी जिस प्रकार से ये प्रोक्योर कर रहे हैं नहीं मिल पाएगी। तो दूसरा इसका विकल्प मटर दाल ही मुझे दिखती है। मसूर भी इस पे सरकार इस बार मसूर दाल को भी प्रोक्योर कर रही है और इंपोर्ट भी काफी मात्रा में हो रहा है। तो दूसरा एक अल्टरनेट मसूर है। चने पे निश्चित रूप से एक परेशानी का सबब रहेगा भारत सरकार के लिए। और अभी तो प्राइस फिर भी ठीक है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है कि क्योंकि किसान MSP के ऊपर काफी माल बेच रहा है व्यापारियों के पास, तो ये एक चुनौती रहेगी चना प्रोक्योर करना। और फिर अगर उतनी मात्रा पे चना नहीं मिलता है तो फिर कौन सी दाल होते हैं, क्योंकि ये भारत दाल अब निश्चित रूप से मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये स्कीम चालू रहेगी।
विवेक, क्योंकि आपने यहाँ पर प्राइसेस की बात की ही है और आपने कहा कि कंसर्न्स हैं कि चने के भाव यहाँ से और चढ़ सकते हैं, कितनी और बढ़त की एक्सपेक्टेशन है आने वाले 2 महीने में? मनीषा जी, ये आने वाले जैसे ही मानसून स्टार्ट होगा और अपने त्योहारी सीजन स्टार्ट होंगे, तो मुझे लगता है कि वहां से 5 से 10% की प्राइस और बढ़ सकती है यहाँ से। और उसके बाद जब त्योहार पीक आएंगे, तो उस समय कितनी अवेलेबिलिटी है, कितना ट्रेडर्स के पास माल है, उसके हिसाब से इस पे अभी बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन मार्केट मुझे बुलिश ही लगता है, मार्केट यहाँ से कमजोर नहीं लगता। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं चने के प्राइसेस यहाँ से? प्राइसेज मनीषा जी, जैसे मैंने बताया कि करीबन 25 लाख टन की कमी है हमारे पास। यदि हम 10 लाख टन इंपोर्ट हो जाएगा ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि 1.5 लाख टन पुराना चना हो सकता है, करीबन 2 लाख टन, 1.5 से 2 लाख टन का हम तंजानिया, इथोपिया वगैरह देशों से मंगा सकते हैं। और 7 लाख टन 8 लाख टन हम करीबन अब हो गया है कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाए, तो 10 लाख टन की जो है वो हमने भरपाई कर लिया, बाकी बचते 15 लाख टन। यदि हम मार्केट पे छोड़ दे तो करीबन केवल 5 लाख टन मटर दाल जो है वो स्विच होगी चना दाल के ऊपर। लेकिन यदि हम भारत दाल में मटर दाल को देने लग जाए तो 5 से 7 लाख टन हम उस और खपत को बढ़ा सकते हैं, जो कि चने पे प्रेशर कम करेगी। तो ये यदि सरकार, मुझे लगता है कि ये स्टेप उठा लेती है, तो शायद चने में जो दिल्ली आज भाव 66 है लगभग, वो मुझे लगता है कि 72-73 रुपया वो मैक्सिमम सितंबर अक्टूबर तक जाएगा। लेकिन हमें बेहतर प्लानिंग करना और बेहतर और टाइम पे प्लानिंग करना ये बहुत जरूरी रहेगा। उसके बिना चने की अवेलेबिलिटी तो कम है, यदि अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो फिर भाव जो है वो कंज्यूमर पे डिपेंड करेंगे, वो सप्लायर या इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करेंगे। सुनील जी, तुअर की कमी है तो पीला मटर खोल दिया, चने की कमी है तो पीले मटर से पूरी हो जाएगी, तो कितना प्रॉक्सी और कितना सब्स्टिट्यूशन देखते हैं आप सभी दाल अगर पीली मटर से पूरी होने लगे? नहीं, पीली मटर का जैसे मैंने कहा, चने से भी केवल 5 लाख टन करीबन ही स्विच हो पाएगी, यदि जनरल नॉर्मल डिमांड की हम बात करें तो। तुअर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पीली मटर का नहीं पड़ता है, मसूर का जरूर पड़ता है। तुअर की जहां तक बात करें, मुझे लगता है कि तुअर में अब हमें 1-2 महीना तो अभी है हमारे पे संकट का काम, लेकिन उसके बाद हमारे अफ्रीका भी आने लग जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ बारिश अच्छी बता रहे हैं, यदि बिजाई अच्छी हो जाती है तो आने वाली फसल यदि अच्छी दिखाई देगी तो भी उस पे रिलैक्स हो जाएगा, भाव में रिलीफ मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि तुअर में अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब जो हमें आगे दिखाई दे रहा है 3 महीने 4 महीने आगे की, मुझे लगता है उस पे सोचना चाहिए, और वो सरकार ने सोचा भी है, और चने की ड्यूटी सही टाइम पे 0% करी है, ताकि ऑस्ट्रेलिया के किसानों को ये मैसेज चला जाए कि भारत जो है इंपोर्ट करेगा चने का, ताकि वो चने की बिजाई ज्यादा करे। तो मुझे लगता है कि कुछ सरकार ने सोचा है, कुछ हमें मटर को भारत दाल में देने के बारे में सोचना होगा, मटर के प्रोक्योरमेंट के बारे में सोचना होगा, और जितना जल्दी ये डिसीजन ले ले, मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। विवेक जी, एक और चिंता बाजार में है, वो ये कि स्टॉक लिमिट अब इस वक्त यहाँ पर तुअर और उड़द में है, और क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा चना प्रोक्योर नहीं कर पा रही है अभी तक भी, इवन एज ओपन मार्केट पे खरीदारी की बात है तो यहाँ पर भी शायद स्टॉक लिमिट आ सकती है। आप इस संदर्भ में कुछ सुन रहे हैं? ये स्टॉक लिमिट मुझे लगता नहीं कि ये सही निर्णय होगा अभी आज की परिस्थिति पे, क्योंकि जब भी आप स्टॉक लिमिट लगाते हैं तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट आता है, पर लॉन्ग टाइम पे वो इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है और प्राइसेस और बढ़ जाती हैं। मार्केट को खुला रहने दे सरकार। मटर की अच्छी इंपोर्ट आ रही है और मटर बिल्कुल चना को रिप्लेस कर रहा है, जैसे सुनील जी ने बोला और मेरा भी ये मानना है। तो मार्केट को खुला रहने दें। ये अगर किसी भी तहत अगर ये स्टॉक लिमिट आती है तो मार्केट को थोड़े टाइम के लिए ही एक प्राइस कंट्रोल करेगी, पर बाद में वो एक बड़ा संकट बन के उभरेगा, क्योंकि फिर व्यापारी उस ट्रेड से हट जाता है और ट्रेड से हटने के कारण बड़ा वैक्यूम बन जाता है। एक व्यापारी जब स्टॉक करता है, मार्केट में लिक्विडेट करता है, एक चेन बनी रहती है। तो मुझे लगता नहीं कि ये अच्छा निर्णय होगा, पर सरकार इसके लिए ज्यादा सजग है, वो ज्यादा समझ सकती है। पर व्यापारी वर्ग के हिसाब से और कंज्यूमर के हिसाब से भी ये अच्छा निर्णय नहीं होगा कि स्टॉक लिमिट इमीडिएटली अभी कुछ लगाई जाए। अगर 2-3 महीने बाद भी अगर प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो पाती हैं, तब सरकार इस पे सोचे तो अलग बात है।
तो ये तो ऑफ कोर्स एक बात हुई सुनील जी। दूसरा ये एक और चीज़ की एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स यहाँ पर मई चल रहा है, मई का महीना है, जून है, जुलाई के बाद काफ़ी सारी दालें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर आ जाएंगी, चाहे वो येलो पीस है या बाकी दालों के भी हम देखेंगे अवेलेबिलिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में आती हुई। तो आप कहेंगे जो ये दालों की चिंताएं हैं, और जैसे आपने कहा भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स मानसून है, बुआई के नंबर्स यहाँ पर देखने होंगे, तो ये जो पूरी दालों की चिंता है आप कहेंगे अगले 2 महीने के लिहाज से ही है? मई और जून तो दालों की डिमांड वैसे भी कम रहती है और हमने ये देखा कि दालों की डिमांड कम है, इसलिए इतनी बड़ी कमी होके भी सप्लाई में भाव नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपने देखा तुअर के भाव थोड़े जरूर बढ़े हैं, क्योंकि तुअर हम कहीं से भी इंपोर्ट करने में अभी तक नाकाम रहे हैं। तुअर हमें इंपोर्ट बर्मा से कर सकते हैं, अफ्रीका से कर सकते हैं। पहले हम अफ्रीका देश से अच्छे से इंपोर्ट नहीं कर पाए, हमका मतलब हमारी ट्रेडर इंडस्ट्री और सरकार तीनों से है। उसके बाद म्यांमार से भी हम जितनी जरूरत होती है, जितनी इंपोर्ट होती है उतनी नहीं कर पाए। म्यांमार से हमेशा हम करीबन 2.5 लाख टन इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी तक हम 1.25 लाख टन इंपोर्ट कर पाए हैं। 1.25 लाख टन अभी भी वहां पे भाव बहुत ऊपर बोले जा रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी मंगाने में इच्छुक कम हो रहा है, क्योंकि उनकी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ये रिस्क की जो संभावना है वो काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि $1300-1400 के भाव में माल मंगा के या हो सकता है कि यहाँ पे मंदी आ जाए और यहाँ पे माल नहीं बिके। ये भी वजह है कि यहाँ पे इंपोर्ट कम हो रहा है। तो दो दालों को छोड़ के मुझे लगता है किसी भी दाल में सरकार को, जैसा मैंने पहले ही बोला, किसी भी दाल में सोचने की इसलिए जरूरत नहीं है कि मूंग हमारे पास, सरकार के पास काफी है और बाहर इंटरनेशनल मार्केट में मूंग काफी मंदा है, कभी भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मंगा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 3-3.5 लाख टन सरकार के पास है और समर की फसल भी बहुत अच्छी है। मसूर सरकार के पास 5.5 लाख टन है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और चना में सरकार ने 0% ड्यूटी कर ही दिया। चना हर देश से 0% ड्यूटी मंगा सकते हैं, तो मुझे लगता है सप्लाई ठीक ठाक रहेगी। मटर, जैसा विवेक जी ने बोला कि मटर तो हमें जरूरत से ज्यादा मटर बल्कि हमारे यहाँ है, तो उसकी खपत के बारे में अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मटर करीबन 16 लाख टन आ गई है। 6 लाख टन की हमारे यहाँ फसल थी, 22-23 लाख टन मटर हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी है, जबकि हमारे पास खपत जो है इसकी नॉर्मल ईयर में 18 लाख टन है। तो मुझे लगता है कि मटर ज्यादा हो गई है और मटर अभी अक्टूबर तक खुली है, तो उसमें और संभावना है कि 8-10 लाख टन मटर और आ जाए। तो मुझे लगता है कि वो जो मटर 10 लाख टन हमारे पास जाता है, उसकी हमें खपत जो है भारत दाल में या किसी और प्रकार से हमें उसकी खपत के बारे में सोचना चाहिए, ताकि वो चने का कम से कम भरपाई कर सके। टेकन, ये सब आपके जो तर्क हैं वो मुझे समझ में आते हैं। एक फाइनल सवाल आप दोनों से बहुत जल्दी जल्दी। आप दोनों ने यही एक ही बात की है कि भारत दाल का प्रोग्राम तो यहाँ पर जारी रहेगा, शायद उसमें चने की बजाय यहाँ पर मसूर, पीली मटर ये सब ऐड करके सरकार इसको चलाती यहाँ पर रहेगी। एक फाइनल सवाल आप दोनों से, और सुनील जी आपसे पहले, कि अब आने वाले समय में जब तक हम इम्पोर्ट आता हुआ नहीं देखते जुलाई में, या फिर जब तक हम अपने बुआई के नंबर्स और मानसून नहीं देखते, तुअर और चने दोनों में ही आप किस प्राइस रेंज के साथ काम कर रहे हैं? मुझे लगता है तुअर के दाम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। यदि किसानों के पास और कच्ची आड़तों के पास माल होगा, जो ही हम देखेंगे मानसून, प्री मानसून बारिश होगी, वो माल निकलने लग जाएगा, वो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। जहां तक मैंने बताया कि जो भाव काफी ज्यादा है, जो ही भाव थोड़े नीचे हो जाएंगे तो हम लोग इंडस्ट्री भी थोड़ी रिस्क उठाने की क्षमता हो जाएगी इंडस्ट्री की, और वो भी म्यांमार या अफ्रीका से माल मंगा पाएगी, क्योंकि अभी दाम इतने ज्यादा है कि कोई भी इंपोर्टर भी माल मंगाने को इच्छुक नहीं है। और लेकिन जहां तक चने का आपने बात बताया, चना मुझे लगता है कि चना, यदि हम मटर में सही डिसीजन लेते हैं तो चना 70, 72, 75 ये दिल्ली के मैक्सिमम रेट है 70, 72 के। नहीं तो चना जो है वो कंज्यूमर तय करेगा कि कंज्यूमर कहां तक चना दाल खाता है। चना दाल के भाव 2016 में भी कंज्यूमर ने 150 रुपए की चना दाल भी खाई थी। यदि 150 रुपए की चना दाल इंडस्ट्री से यदि कंज्यूमर मांगेगा तो इंडस्ट्री का दायित्व बनता है सप्लाई करने का। विवेक जी, आपको क्या लगता है क्या रेंज रहेगी तुअर और चने दोनों में? तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ। तुअर अब उतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और तुअर की प्राइस अगर बढ़ेगी तो कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएगा दूसरी दालों पे। चना पे बिल्कुल मेरा कहना है कि चना पे प्राइस यहाँ से बढ़ेगी, 75-80 रुपए तक बाजार एक बार जा सकता है जो त्योहारी सीजन आएंगे, क्योंकि मार्केट पे इसकी डिमांड रहेगी और मार्केट पे उतना अवेलेबिलिटी नहीं है आज भी। अगर मटर दाल को सरकार भारत दाल पे चलाती है और प्रोक्योर करती है, देसी पहले मटर को प्रोक्योर करे और बाद में इम्पोर्टेड को करे, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सप्लाई साइड हो जाएगा। तो प्राइस रेंज आप ये मान के चलिए 75 से 80 रुपीज, मुझे लगता है कि त्योहार सीजन पे अगर बहुत कुछ शॉर्टेज रही तो जाएगा, अदरवाइज 72-75 रुपीज एक स्टैंडर्ड प्राइस है सितंबर अक्टूबर के लिए।
तो तुअर अपनी तेजी ज्यादातर कर चुकी है और चने में यहाँ से और बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन 70, 72, 75, 80 तक के लेवल्स हम यहाँ पर चने में यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं इन केस अगर आगे जाके कुछ और कंसर्न होती है। बहुत शुक्रिया सुनील जी, विवेक जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मनोज जैन जी, उनसे जानेंगे इन सभी कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड के मनोज कुमार जैन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी नमस्कार, और सबसे पहले आपका व्यू यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स पे लेना चाहेंगे। चांदी ऑल टाइम हाइस पर है, सोने में देर रात कल 1% की तेजी थी, 2400 के आसपास के स्तर अब भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर क्या करने की राय है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे सोना और चांदी दोनों का ही मोमेंटम पॉजिटिव है। कल जब यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे तो इनलाइन एक्सपेक्टेशन थे, और इनफैक्ट यहाँ पे ईयरली बेसिस पे यूएस इन्फ्लेशन में थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में गिरावट रही, जिसका सपोर्ट सोने और चांदी में फिर एक बार आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ यूएस फेड जो ब्याज दर कटौती है उसकी उम्मीद फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आई है। तो अभी यहाँ पे सोने और चांदी में मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। आज यहाँ पे शाम के सत्र में भी डेटा आना है, उस समय थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। सोने में 72,900 के स्तर पर बाय करके चले, 72,550 का स्टॉप लॉस रखे, 73,600 यहाँ लक्ष्य रहेगा 1 से 2 दिन के लिए। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 87,000 पे यहाँ बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना है 86,450 पे रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 88,200 का रहेगा। मनोज जी, साथ ही अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर मेटल्स में भी है, यहाँ पर क्या करने को कहेंगे आप? मेटल्स में भी बिल्कुल अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। इनफैक्ट सप्ताह की शुरुआत में आपसे बात हो रही थी तो कॉपर में $10,400 तक की बात हमने कही थी, वो लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए हैं। एल्यूमिनियम में भी अच्छी बढ़त है। अभी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के हिसाब से देखें तो एल्यूमिनियम ज्यादा पसंद लगता है। 239 के स्तर पर एल्यूमिनियम में का वायदा जो है बाय करके चलना चाहिए। 236 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य यहाँ पे 245 तक के रहेंगे। मनोज जी, साथ ही एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या करने की राय है? दालों पर तो हम डिस्कशन कर ही रहे थे, इनकेस आपका वहां पर कोई व्यू है, और साथ ही साथ मौसम को लेकर जिस तरह से मसालों में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है, यहाँ पर भी क्या होंगी स्ट्रैटेजीज? बिल्कुल, यहाँ पे जो जिस तरह से मौसम के अनुमान आ रहे हैं कि नॉर्मल जो है मानसून रह सकता है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दालों में निश्चित रूप से थोड़ी शॉर्टेज है और उसी के चलते जो मोमेंटम है वो तेजी का बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस काफी है, तो वहां पे गवर्नमेंट का नियंत्रण जो है आगे भी जारी रह सकता है। लेकिन अगर मसालों की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल मसाला पैक में जीरे में एक अच्छा मोमेंटम निचले स्तरों से बनता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि ये बढ़त आगे भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। जो जून का वायदा है अभी 27,700 के आसपास ट्रेड हो रहा है। थोड़े डिप्स आते हैं 27,400 के आसपास के, तो वहां बाय करके चलना चाहिए। 26,950 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य यहाँ पे 28,500 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये ऑफ कोर्स यहाँ पर स्ट्रैटेजीज हैं सभी कमोडिटीज में। जीरा आपकी स्क्रीन पे 3.5% की तेजी के साथ एंड बाइंग रिकमेंडेशंस वहां पर आती भी हुई। मनोज जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।